हमारे जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसके बाल यही उतरते हैं। 10 से 20 लाख लोगों की गैदरिंग होती है तालाब में गंगा जी की धारा वहीं से बारिश इतनी हो गई, इतनी ज्यादा बारिश हुई, गांव वहीं से वापस आ गए। वैसे शादी तो हुई थी। साल में 2 बार बड़े मेले लगते हैं। यूपीएससी से बच्चे जो सेलेक्ट हो पाते हैं, आईएएस है, आईपीएस है, आईआरएस है और जजेस वगैरह हैं, वो लोग भी यहाँ जो है ना इनके यहाँ मत्था टेकने आते हैं। अब तो हर मेले पर संख्या लाखों से भी पार होगी। दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे 400 वर्षों से भी पुराना बाबा हरिदास जी का मंदिर। एक भगत को यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे बाबा हरिदास जी का सरोवर है और उसमें जो भी व्यक्ति नहा लेता है उसकी शरीर की जो भी त्वचा स्किन संबंधी बीमारी है वो दूर हो जाती है और आगे भी कोई किसी तरह की बीमारी नहीं रहती। तेरे को सफलता नहीं मिल सकती। लोग को क्या समझाते हैं? स्टार इंडिया रेडियो की टीम का हम अपने गांव झाड़ोदा कलां में स्वागत करते हैं। ये बाबा हरिदास की पावन भूमि है और इसी भूमि पर ये पवित्र सरोवर है जहां श्रद्धालु दूर दूर से आकर यहां स्नान करते हैं और मन्नत मांगते हैं। इस सरोवर की मान्यता है कि यहां जो स्नान करता है उसके तकरीबन चर्म रोग भी ठीक होते हैं, जैसे दाद, खाज, खुजली, ये सब ठीक हो जाता है। और ये तकरीबन 400 साल पुराना है, प्राचीन सरोवर है। बाबा हरिदास जी का यहाँ धूना है जो आपको पहले वीडियो में दिखाया गया भैया। बाबा हरिदास के धूने में यहाँ स्नान करके धूने में बभूत लेते हैं। उसके बाद लोग यहाँ से मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जोत बत्ती करते हैं और जोत बत्ती करने के बाद श्रद्धालु वापस यहीं आते हैं और अपना सामान लेकर अपने घर चले जाते हैं। इस सरोवर में कभी एक बार जब ये कच्चा हुआ करता था, ये पक्की पैड़ियाँ नहीं थी, ये घाट कच्चा था मिट्टी का और इसके अंदर से गंगा जल की धारा भी निकलती थी। अपने आप पानी का ये लबालब भर जाता था और जैसे जैसे ये पक्का करते गए पूरी चारों तरफ से ये घाट पक्का कर दिया गया तो वो बाहर से जो प्राकृतिक जल स्रोत थे वे बंद हो गए और अब यहाँ जो पानी है ये ज़मीन से निकालकर बोरन के द्वारा इसको भरा जाता है। और फिर भी इसकी जो मान्यता है वो कम नहीं हुई है, इसकी जो शक्ति है वो आज भी बरकरार है। बहुत दूर से श्रद्धालु आते हैं, यहाँ स्नान करते हैं और बहुत खुश होते हैं। एक किस्म से ये यहाँ के एरिया के लोगों के लिए स्विमिंग का भी काम करता है। गर्मियों में लोग यहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं और यहाँ स्नान करते हैं। और हर महीने शुक्ल पक्ष की छठ को यहाँ मेला लगता है और साल में 2 मेले यहाँ बहुत भारी लगते हैं। जैसे आज का जो पवित्र दिन है ये शुक्ल पक्ष की छठ है और छठ का चैत्र माह की छठ का यहाँ बहुत बड़ा मेला है। आज ये लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हुए हैं। और दूसरा जो छमाही का मेला है वो लगता है आसोज में। आसोज में भी इतने ही श्रद्धालु आते हैं, भीड़ में कोई कमी नहीं होने, निरंतर बढ़ती जाती है। करोड़ों रुपए का चढ़ावा श्रद्धालु यहाँ देकर जाते हैं जिससे यहाँ की व्यवस्था दुरुस्त होती है। ये हमारा एक बाबा हरिदास का ऐतिहासिक है। यूपी, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हाँ, इस तालाब में हमारे बाबा हरिदास का इतना मतलब हमारे पास आशीर्वाद रहा है। एक आकृति आई थी कोरोना टाइम में, कोरोना टाइम में भी हमारे गांव में कोई कोरोना का सीन नहीं होया। जो भी इंसान इस तालाब में नहा लेता था बाबा के में और तो वे भी ठीक हो जाते थे। ये बाबा की इतनी शक्ति है, इतनी श्रद्धा, दूर दूर से इंसान आते हैं और यहाँ पे जो किसी भी बीमारी का इंसान है वो एक बार नहाने से ठीक हो जाता है। इसलिए भाई बोल बाबा हरिदास की जय, बोल बाबा हरिदास की जय। ये हमारे अशोक पंडित जी ने बताई थी, ये हमारे अशोक पंडित जी प्रधान जी हैं। इन्हें जो बताई है जीवन कथा, ये एक सत्य और एक ऐतिहासिक कथा है।
धन्यवाद प्रताप पंडित। ये जो हमारे सामने आप घाट देख रहे हैं, नीले रंग का जो दिखाई दे रहा है, ऊपर हाथी है, बुर्जी बनी हुई है। ये हमारे यहाँ एक अमीलाल बाबा रहते थे, जिसने उस समय जब लोगों के पास पैसा नहीं होता था और सेवा करने का भी टाइम नहीं था, तो उन्होंने अपना पूरा जीवन इस सरोवर के ऊपर लगा दिया। ये घाट बनवाए अपनी जमीन जायदाद बेचकर। तालाब वाला मंदिर का ये सरोवर काफ़ी मान्यता रखता है। इसमें कहा जाता है कि इस सरोवर में गंगा जी की धार निकली है और इस सरोवर में जो भी कोई व्यक्ति नहा लेता है, स्नान कर लेता है, तो उसको जो भी शरीर में स्किन से संबंधी बीमारी है, वो बीमारी सारी दूर हो जाती है। सरोवर में नहाने के बाद सभी लोग यहाँ पर दीपक जलाते हैं, विभूति लेते हैं और धोने के पास आकर मत्था टेकने के बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये जो आप मेरे पीछे मंदिर देख रहे हैं, ये भगवान शिव शंकर का श्री महेंद्र टोकस जी ने उनकी मान्यता पूर्ण होने पर यह बनवाया था। इसमें हमारी 9 देवी जो माता हैं उनकी भी मूर्तियां हैं, श्री राम दरबार भी है और इसमें श्री राधा कृष्ण जी की भी मूर्ति है। नवरात्र की माता का भी मंदिर है, बिल्कुल। नवरात्र की माता का बनाया, मुनीर के गांव का वे रहने वाले थे, मुनीर के गांव के रहने वाले हैं। इससे पहले भी एक प्राचीन मंदिर हमारे यहाँ शिवाला है जो बोलते थे, लेकिन ये महेंद्र टोकस जी ने अपनी मान्यता पूर्ण होने पर दोबारा ये 2 मंदिर हो गए अब यहाँ भगवान शिव शंकर। भी यहाँ पर वार्षिक मेला होता है, तो बहुत अधिक संख्या में, लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग आते हैं और लाखों की संख्या में आए भक्तों के लिए भी यहाँ बहुत विशाल भंडारा बनता है। आपको अंदर से दिखाते हैं कि अंदर कैसे भंडारा बनाया जाता है और कैसे फिर लोगों को लाइन में लगा के एक तरीके से उनको भंडारा बांटा जाता है। ये हमारे गांव के बलमत प्रधान जी के लड़के छोटे जी, ये बलमत हमारे गांव के मेन बलमत प्रधान जी है, उनका छोटा लड़का है जी। इनका बहुत बहुत सहयोग रहता है हमारे भंडारे में और गांव में, हर समाज में चढ़ बढ़ के ये हिस्सा लेते हैं भाई हमारे भाई। इसके बाद आप देख सकते हैं कि मंदिर में वार्षिक मेले में मेला भी बहुत विशाल होता है, जिसमें अनेकों दुकान होती हैं, खिलौनों की दुकान, मिठाइयों की दुकान, श्रृंगार की दुकान, अलग अलग आप दुकान देख सकते हैं जो इस जो वार्षिक मेला है उसकी शोभा को बढ़ाते हैं। कवि एक भजन के द्वारा कैसे ये मंदिर 400 वर्षों से भी अधिक पुराना मंदिर है। छरोड़ा कलान में स्थित इस मंदिर में वर्ष में 2 बहुत बड़े मेले लगते हैं, जिसमें 10 लाख से भी ज़्यादा भक्तजन आते हैं। दोस्तों, मंदिर के बाहर का नज़ारा मंदिर के अंदर की तरह ही बहुत अधिक खूबसूरत है। मंदिर के बाहर भी आपको हजारों लाखों की संख्या में आपको यहाँ पे आए हुए भक्तजन दिखेंगे और यहाँ पर दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि मेला लगा हुआ है। बहुत सारी दुकानें मिठाइयों की और प्रसाद की, उसके बाद आप खिलौनों की, हर तरह की दुकान आप यहाँ पे मेले में देख सकते हैं, जो हर एक मेले में दुकानें लगती हैं।
और यही मेले की दुकानें इस मेला की शोभा बढ़ाती हैं। यहाँ पे ये भी मान्यता है कि जिनकी अभी नई शादी हुई है, नवविवाहित जोड़े यहाँ पर आके बाबा हरिदास का आशीर्वाद लेते हैं, यहाँ पे मत्था टेकते हैं और अपने आगे वैवाहिक सफल जीवन के लिए यहाँ प्रार्थना करते हैं और उनकी प्रार्थना यहाँ पे पूरी भी होती है। जैसे ये देख सकते हैं, ये नव जोड़े हैं और यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर लोग कितने ऐसे व्यक्ति हैं, लोग हैं जो यहाँ से तालाब वाले मंदिर से मुख्य मंदिर तक लेट के जमीन के रास्ते वहाँ तक जाते हैं और उनकी ऐसी मान्यता है, उनकी ऐसी आस्था है इसमें बाबा हरिदास जी के मंदिर में कि वो इस तरीके से अगर लेट के जाते हैं तो वो बाबा हरिदास जी की उनके ऊपर ज़्यादा कृपा रहती है। तो हम भी श्रद्धालुओं से भरे इस खचाखच रास्ते से होकर पहुँचे मुख्य मंदिर तक और हमने देखा मंदिर के बाहर सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए खड़े हैं लाइनों में और जो मुख्य मंदिर के अंदर जाके दर्शन करना चाहते हैं। तो हम भी अंदर गए और हमने भी बाबा के दर्शन किए और आप भी देखिए। स्टार इंडिया रेडियो के साथ आप भी हरिदास बाबा की मूर्ति के दर्शन कीजिए। दर्शन करने के बाद हम लोग वापस दूसरे रास्ते से और ये मेले वाले रास्ते से, जैसे आप देख सकते हैं दोनों तरफ मेला लगा हुआ है, बहुत सारी संख्या में अलग अलग चीज़ों की दुकान लगी हुई है, खिलौने की दुकान, मिठाई की दुकान, प्रसाद की दुकान, श्रृंगार की दुकान और हजारों की संख्या में श्रद्धालु हैं जो तालाब वाले मंदिर इस रास्ते से होकर जा रहे हैं। हम लोग एक बार फिर से चलते हैं तालाब वाले मंदिर। देखिए तालाब वाले मंदिर के अंदर ये पियाव है और ये पियाव में आरओ का पानी और ठंडा पानी आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर धर्मशाला की भी व्यवस्था है। जैसा आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर सिर्फ दिल्ली और आसपास के राज्यों से नहीं, पूरे हिंदुस्तान से बल्कि हिंदुस्तान के बाहर से भी लोग आते हैं, तो उनके रुकने के लिए यहाँ पे धर्मशाला की व्यवस्था है। बहुत सारे इसमें कमरे हैं, इसके नीचे भी बहुत सारे बैठकें बनी हुई है रुकने के लिए और इसके ऊपर भी कमरे हैं। कोई भी श्रद्धालु दूसरे राज्यों से आता है, बाहर से आता है, तो उसको यहाँ रुकने के लिए किसी तरह की दिक्कत, प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर कैसे लोग यहाँ पे प्रसाद बना रहे हैं। बाबा हरिदास जी के सारे भक्तों, अब हम आपको लेके चलते हैं यहाँ जो बाबा हरिदास जी का ट्रस्ट है, संस्था है, उनके जो मुख्य मेंबर्स हैं उनसे आपको रूबरू कराते हैं, उनसे बात करें, जानते हैं कि उनका क्या कहना है बाबा हरिदास जी के जो आज विशाल यहाँ पर मेला लगा है, जो वर्ष में 2 बार लगता है, इस मेले के बारे में उनका क्या कहना है। तो आइए उनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं उनका क्या कहना है। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार, स्टार इंडिया रेडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आकाशदीप श्रीवास्तव। दोस्तों, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि झरोड़ा कलान में बाबा हरिदास जी का मंदिर है और यहाँ पर एक वर्ष में 2 बार यहाँ पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन होता है। तो आज वार्षिक एक कार्यक्रम का आयोजन में स्टार इंडिया रेडियो की टीम आई, यहाँ पे शामिल हुई और हमने देखा कितना भव्य कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है। इसी क्रम में हमारे साथ एक सीनियर पर्सन है, उनसे हम लोग जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस मेले के बारे में और इस कार्यक्रम के बारे में उनका क्या कहना है। आइए हमसे जानते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले स्टार इंडिया रेडियो पे, और आपका क्या कहना है, आपकी क्या भावनाएं हैं आज का जो यहाँ पे वार्षिक महोत्सव लगा है, तो आपका क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? सबसे पहले तो जी मैं
आपके चैनल का, स्टार इंडिया जो चैनल है, और आपके जो आप लोगों ने जो समय दिए इसकी, और आपके सभी दर्शकों का इस वार्षिक मेले के उस उपलक्ष्य में, सभी श्रद्धालुओं का, सभी भक्तों का यहाँ पहुँचने पर अपने गांव की तरफ से, अपने संत बाबा हरिदास की तरफ से सबको आशीर्वाद, सबको उस परमात्मा का आशीर्वाद। ये ऐसी महान शख्सियत हमारे यहाँ जन्म लिया, और हम भी अपना सौभाग्य मानते हैं कि भाई हमारा भी यहीं जन्म हुआ, यहीं सेवा करने का मौका मिला। तो मैं दोबारा से आप लोगों का और आपके दर्शकों का, आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ बाबा हरिदास लोक सेवा मंडल की तरफ से। आपका सर क्या कहना है, जैसे वार्षिक महोत्सव आज चल रहा है और बहुत संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आए हैं, तो उनकी आस्था के बारे में, उनकी भावना के बारे में, और आपका क्या कहना है उनके विषय में? ये तो जो बड़े सबसे बड़ी तो खुशी की बात है, ये बहुत हर्ष की बात है कि तो ये कोई आज नई वो नहीं है, ये तो कई सदियों से जो है ना इसके संत जी का, ये भगवान के जो उस समय के जो संत हुए थे, उसके बाद में तो जो दूसरे किस्म के संत हुए जो दूसरी जगत गए हुए हैं, इनके अंदर जो इनकी जो वाणी में जो दम था ना, संत बाबा हरिदास जी के, उनका ऐसे समय पर यहाँ जन्म हुआ है, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। रही बात श्रद्धालुओं की, और ये हमारे लिए बहुत ही एक ऐतिहासिक पर्व माना जाता है हमारे पूरे क्षेत्र के लिए। ये साल में 2 बार बड़े मेले लगते हैं, वैसे तो हर महीने की छठ को मेला लगता है, लेकिन साल में जो 2 बड़े उत्सव होते हैं संत बाबा हरिदास की, ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। ये साल में 2 बार बड़े मेले लगते हैं, वैसे तो हर महीने की छठ को मेला लगता है, लेकिन साल में जो 2 बड़े उत्सव होते हैं संत बाबा हरिदास की, ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। और इसमें अब तो हर मेले पर संख्या लाखों से भी पार होगी, और इसमें थ्रू आउट इंडिया जो है ना श्रद्धालु आते हैं, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास से भी। और बड़े दूसरा ये कहूँगा कि पहले तो हमारा ये लोकल कल्चर था, अब हमारे इसमें जो है ना जो पढ़ी लिखी, जैसे जुडिशरी है, यूपीएससी से बच्चे जो सेलेक्ट हो पाते हैं, IAS है, IPS है, IRS है, और जजेस वगैरह हैं, वो लोग भी यहाँ जो है ना इनके यहाँ मत्था टेकने आते हैं। हमारे जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसके बाल यहीं उतरते हैं, जैसे दूसरे क्षेत्रों में भी कहीं ना कहीं उनकी अपना एक आस्था का केंद्र बना हुआ, तो हमारे यहाँ भी इस क्षेत्र का बहुत श्रद्धालुओं में जब बच्चा पैदा होता है तो उसके यहाँ बाल उतरवाए जाते हैं। उसके साथ साथ जब इनकी शक्ति का लोगों देखो कितना अपना पैदल आके और अपने घरेलू खर्चे को कम करके, और इनके यहाँ 2 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये जिसके जैसा श्रद्धा होती है वो पूरा इसमें योगदान दे के जाते हैं, और उन्हीं की उस श्रद्धा से और ये इतना बड़ा विस्तार हो गया ना, तो ये इतना बड़ा विस्तार नहीं था। अब इसके काफ़ी प्रॉपर्टी होगी, काफ़ी लोगों में भावना जागृत होगी। हमारे साथ ओम प्रकाश डागर जी हैं, जो बाबा हरिदास जी जिनके हम लोग मंदिर यहाँ पे झरोड़ा कलान आए हैं, इनके 11वें वंशज हैं, और 11वीं पीढ़ी इनकी चल रही है, और उनके वंशज हैं और उनसे ही जुड़े हुए हैं। तो क्यों ना सीधा उनसे हम लोग बात करें और जानें। कहते हैं कि भाई वो ये वंशज हैं, तो इनसे बेहतर कौन बाबा जी के बारे में बता सकता है, क्योंकि ये वंशज ही हैं। आइए उनसे हम लोग बात करते हैं और उनसे जानते हैं। तो डागर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टार इंडिया रेडियो में, और बाबा हरिदास जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आपने मुझे याद किया कि मेरे को इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है इस बारे में, क्योंकि हम तो सुनते हैं जो हमारे पूर्वज थे, बुजुर्ग बड़े बूढ़े हैं, उन्होंने बताया हमें कि भी देखो ये है आपकी 11वीं पीढ़ी। और इससे पहले जो है ना बाबा हरिदास के 2 भाई थे, एक संत बाबा हरिदास जी थे, एक उनका दूसरा जिसमें हम वंशज उसका। उसी में मैं बता रहा हूँ ना। हाँ, तो वो उनकी वैसे शादी तो हुई थी, और जो हमारी जो दादी थी माम कौर थी, क्या नाम था कुछ, क्योंकि किताब में लिखा है उसका कुछ इतिहास में, तो वो ज़बरदस्ती माम कौर ज़बरदस्ती उसकी शादी करा दी थी भाइयों ने कि भाई बराबर का होता है भाई, इसलिए जो ना उसको माम कौर बरवाड़ा है गांव दिल्ली में ही, ऊट के पास में, बवाना के पास में, वहाँ शादी हुई थी। लेकिन कुछ ही समय के बाद उसकी जो है आकस्मिक मौत होगी उसकी, मतलब किसी सांप की वजह से काटने से क्या कुछ हो गया था। और लेकिन संत था ना, उनको पता था क्या होनी है, तो वो खुद वहाँ चले गए थे। वहाँ भाई उनकी मौत हो गई है, मैंने हाथ चलना करना चाहिए, वहाँ शादी थी। तो उसने कहा भाई ऐसे है, गम हो गया आपके यहाँ, अरे ऐसे मुझे पता था। बोले अरे इसको कैसे पता लग गया? कुछ संत उनकी तो वाणी होती थी, उनको पता था क्या होने जा रही है, लेकिन वो नहीं मानी। कह रहा था मत जा वहाँ, तेरा जाना ठीक नहीं है क्योंकि तेरा समय थोड़ा है, लेकिन वो नहीं मानी कि भाई की शादी तो जाएगी वहाँ।
तो कहने का मतलब इस तरह का इंस्टांस हुआ उनके साथ। फिर जब वो बाल्यावस्था में थे ना, वो अपने जमींदार आए थे, खेती थे, हमारे पास खेती थी काफ़ी ज़मीन, तो वो अपने खेती करते थे वो बड़े भाई के साथ लग के। ये उसका किसी नहीं बता दिया इतना बड़ा संत बनेगा जो है। तो वो उसने इंस्टांस करने दिखाया, चमत्कार दिखाया उन्होंने। क्योंकि एक बार गाँव में जो है ना अकाल पड़ गया था बहुत बड़ा, क्योंकि कुएँ वगैरह उस टाइम पहले नहीं थे, बारिश पे ज़्यादा डिपेंड होता था। तो क्या हुआ आगे, हाँ हरिदास जी कितने वर्ष के थे? वो उस टाइम ये बस 15-16 साल के थे। हाँ, तो लेकिन वो शुरू से भक्ति में ही था उसका ध्यान। तो वो कहने लगे भाई ये तो मामला ख़राब हो गया अपने, भाई ये पशु वसु लेकर चलो अपने, गेहूँ होंगे नहीं, बाजरा नहीं होगा या कुछ नहीं, बारिश हुई नहीं। तो वो अपने, हाँ अभी ये पशु मर जाएँ भूखे और हम तो जैसे तैसे कर लें गुजारा। उनको लेके जा रहे थे वो गाँव से बाहर। तो यहाँ 2-4 किलोमीटर जब चले वहाँ तो एक बाबा मिल गया वहाँ आगे से। तो बोले महाराज कुछ बताओ समाधान है, ये तो गांव सारा उजड़ जाएगा, हम तो चल पड़े यहाँ से, अकाल पड़ गया। तो उसने कहा तुम्हारे अंदर एक आदमी ऐसा, एक संत ऐसा है, वो तो एक मुंह से खोल दे तो बारिश से बारिश है। फिर बाबा ने उसको इशारा कर दिया कि भाई ऐसा मत करो, और वहीं से बारिश इतनी होगी, इतनी ज़्यादा बारिश हुई, गाँव वहीं से वापस आ गया था। तब फिर उसके भाई ने उसको मारना पीटना छोड़ दिया, नहीं तो कहता था जा बैलों को पिला के ला भाई, जा खेती में जाइए करना। फिर उसको थोड़ा है ये कहा भी भक्ति में है, इसका ध्यान तो भक्ति में ही छोड़ जाओ। वैसे बाबा नहीं था जो मांगने खाने वाले थे, ऐसा नहीं था वो, उन्होंने भक्ति की परमात्मा की। बाबा हरिदास ने बहुत बड़ी भक्ति की, और उसका आज आपको चमत्कार दिखाई दे रहा है कितने लाखों की भीड़ में। ये जो हर जो छठ होती है ना जी, 12 महीने छठ होती है चांदनी छठ पे। चांदनी छठ पर हर एक पे ये एक मेला है लगता है। आज तो बहुत बड़ा मेला है, साल में 2 बड़े मेले होते हैं, एक आसोज में और एक चैत्र में। चैत्र माह में जो है औरतें का जो समय होता है ना उनमें होता है ये। लेकिन हर माह एक छठ होती है चांदनी छठ, उसमें भी मेरे ख्याल में हज़ारों में आदमी आते हैं। हाँ ये मतलब लाखों में होते हैं, कई लाखों में, वहाँ हज़ारों में होते हैं, हर छठ पे आते हैं। और काफ़ी चंदा पैसा बहुत आता है, डोनेशन बहुत आता है इसमें। और उसका आपने देख रखा है कि ये जो हमारे यहाँ भाई एक कमेटी बना है, प्रधान है, सेक्रेटरी हैं, उसके मेंबर हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं उसके, तो वो खूब काम करते हैं। वॉलंटियर बच्चे, फिर प्रशासन ने बहुत काम किया यहाँ, जैसे यहाँ का MP है, MLA है, निगम पार्षद हैं, वो पूरा सहयोग करते हैं। सफाई में भी, वैसे भी मेंटेनेंस में भी, जो ऐसे भी सड़कें बनानी हैं, गड्ढे हो रहे हैं कहीं, तो वो सारा काम करते हैं। एक ये जो है ना बहर वाला बाबा है, तो मस्तनाथ जी ने ये कहा कि भाई जो है ना मैं आपका जो है ना वो लूँगा, जो इनके परीक्षा लेनी है, भाई आप क्या कर रहे हो। तो उसमें परीक्षा में क्या पूछा गया कि भाई मैं जो है ना महाराज आपसे जो है ना बिन ब्याही बसिया होती है ना, बिना जो उसका दूध पीऊँगा मैं, उसका दूध पिला सकता है तू मेरे को। तो उन्होंने क्या कहा भाई ठीक है महाराज आओ। बाबा ने लेकर नाम बाबा का, भगवान का, और उसका थपकी मार कर दूध निकाल कर उसको दूध पिला दिया। फिर कुंड में जो है ना वो पीता रहा, और वो पीने के बाद उसमें फिर बोले महाराज आप मेरे यहाँ भी आओ अस्तलबोर। फिर वो अस्तलबोर गए महाराज जी हमारे भी, तो वहाँ उन्होंने उसका भी परीक्षा ली। तो वो कहने लगा भाई जो है ना मैं जो है कुंडल का था ना उसमें, तो भाई जो है ना मैं घी पीऊँगा, घी। तो कमंडल में जो है ना उसने ये मेरा कमंडल भर दे, उसका कमंडल खाली नहीं हुआ, उसकी वो धार टूटी नहीं, तो वो भी परीक्षा में पास हो गए दोनों भी। एक छुरानी गांव में है बाबा गरीबदास, तो बाबा गरीबदास की उसकी भी जो है ना ऐसे ही परीक्षा हुई। तो उन्होंने कहा कि भाई एक जो है ना आप जो है ना इतने सिद्ध हो, तो ये बताओ कि मैं आपके यहाँ एक तालाब है, वो है कुआं है, उसमें वो डालते कमंडल अपना। तो दोनों ने कमंडल डाला, उसका तो हमारे यहाँ गाँव में आ गया बाबा हरिदास के तालाब में, और उसका वहीं पड़ा रह गया। तो उसको हरा दिया था बाबा हरिदास ने, संत गरीबदास को। तो तालाब में गंगा जी की धार है। हाँ ये कभी सूखता नहीं कभी भी। हाँ इसमें कहा से, और इसका जल है, यह जल है ना, आप जैसे गंगा जल डाल के ले जाते बोतल में डाले जाओ, कभी कीड़े नहीं पड़ेंगे उसमें। और इसमें पानी आता कहाँ से, मतलब अब तो खैर बोरिंग कर रखे हैं यहाँ, उससे भर देते हैं। और क्योंकि कई बार कैजुअल्टी हो गई, बच्चे बहुत डूबते थे इसमें, जैसे तालाब में नॉन स्विमर है, वो पानी में उतर गया और वो वहीं डूब गया, तो उसमें बदनामी होती थी कि इतनी बड़ी संस्था है बाबा हरिदास की, और भैया ऐसे हर बार होता है ये। तो उसकी वजह से फिर गांव की कमेटी है, कमेटी जो बनाई है उन्होंने बाबा हरिदास की, उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई बीच में पानी मत रखो, इतना रखो जी मछली कछुए वगैरह है ना वो रह जाएं, और बाकी पक्का करके इसमें पानी भर देते हैं छठ को, और फिर बाद में निकाल देते हैं उसको। जैसे अब देखें ना चारों तरफ पानी भरा हुआ है, ये
बीच में थोड़ा ही है बस। तो इसलिए किया कि भाई कैजुअलिटी ना हो। गर्मी में डूब जाता था कि नहाने के लिए, गर्मी में बच्चे बहुत दूर दूर से आ जाते हैं, दूर दूर के बच्चे यहाँ आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पैसे लगने नहीं। जब अकबर के टाइम के ही गरीबदास, रहीमदास ये थे, और अपना असलबौर वाले, ये 4-5 संत है ना, अभी सूफी संत रहे हैं अपने। तो ये ऐसी परंपरा ये रुकने वाले नहीं है। अब मैं जब छोटा आता तो ये छोटे छोटे मुश्किल से थोड़े बहुत आदमी आते थे यहाँ। और अब जो है मेले में अब जो है एक छठ आती है, जो चांदनी छठ आती है ना हर महीने, उस पर जो हज़ारों आदमी आते हैं। और अब तो आपने देख ही रहा लाखों आदमियों की अभी, अब तो सारी रात चलेगा ये, अभी नहीं ख़त्म होगा ये। छठ के दिन ये मतलब 5 को रात को शुरू होता है ये 12 बजे तक, और ये छठ भी सारी चली जाएगी, पूरी रात के 12 बज जाएंगे। और वैसे न्योरते में आते रहते हैं आदमी, वैसे तो रोज़ ही आते हैं, लेकिन इन दिनों में ज़्यादा आते हैं कि न्योरते हो गए ना, न्योरते में ज़्यादा आते हैं आदमी। तो परमात्मा है जैसे इसमें गांव में भाई सुख शांति बनी रहे, हम तो यही कहेंगे भाई किसी पर के द्वेष ना हो, बच्चे अच्छी अपनी लाइन पर लगें, गांव का नाम और रोशन होगा तो उसमें हमारी भी इज्जत है, परिवार की भी इज्जत है, इस गांव की भी इज्जत है। हम तो ये कहते हैं भाई, जितने भी आज तक हमारे गांव में फौज में गए हैं ना, फौज के अंदर आज तक एक भी कैजुअल्टी नहीं है हमारे गाँव में, यही संत की मेहरबानी है। आज तक कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं भाई, उससे क्या नाम, आज़ादी से पहले भी, बाद में भी, और आज तक कोई भी बच्चा मतलब एक्सपायर नहीं हुआ हमारा। हाँ, खेती बाड़ी में जैसे यहाँ की भी मैंने मान्यता सुनी है कि जो लोग भी यहाँ से अगर कुछ मनोकामना मांग के जाते हैं तो उनका अवश्य यहाँ से पूरा होता है। तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? बिल्कुल ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। छोटे छोटे बच्चों को जो ना लेके आते हैं, महीना 100 महीने तक के बच्चे को लेकर आते हैं यहाँ, और बड़ी मन्नतें मांगते हैं, पूरी होती है उनकी, और पूरी होते तभी आपने प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत ही नहीं। भीड़ देखते हैं आप कितनी भीड़ आती है, ये भीड़ उसी का कारण है कि इनकी मन्नतें पूरी होती हैं। और जो मान्यताएं बढ़ेंगे तो भैया नेचुरल है कि भाई हर चीज़ बढ़ेंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, ये परमात्मा है, भगवान बाबा हरिदास है, ये आपकी भी जो है मनोकामना पूरी करे। चैनल आपका बढ़िया चले, और भाई मैं तो इसी कामनाओं के साथ आपकी अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि आप इसी प्रकार अपना चैनल चलाते रहें, और भाई हमारे लोगों के, हम जैसे छोटे आदमी को इंटरव्यू लेते रहे तो ठीक, और ऐसे ही आप मुझे याद करते हैं, और हम भी आप जैसे टूटे पड़के बोलते रहेंगे, बताते रहेंगे आपको जैसी हमारी नॉलेज है ना, उसी के हिसाब से हम जो हमें पता है, जो हमने सुना है, जो हमने देखा है, वही आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत। आपके पास तो हम लोग हमेशा आते रहेंगे क्योंकि 11वीं पीढ़ी है, और हमेशा मेला लगेगा और आपके पास आएंगे, आपसे बात करते रहेंगे। स्टार इंडिया रेडियो से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दीपक डागर जी हमारे साथ में हैं, आइए उनसे हम लोग जानते हैं मैनेजमेंट की बातें, कैसे इतना बड़ा मेला वो मैनेज कर लेते हैं, और सब लोगों के साथ में मिलके कैसे काम करते हैं, और कैसे उन्होंने सारा रख रखाव करके बहुत अच्छे तरीके से इस मेले को चलाया। आइए उनसे जानते हैं हम लोग। बोल बाबा हरिदास की जय। बाबा हरिदास की पावन धरती पे स्टार इंडिया की टीम का पहुंचने पर धन्यवाद करते हैं, और सभी दर्शकों का अभिनंदन करते हैं। और मैं अपना परिचय देता हूं, मैं बाबा हरिदास लोक सेवा का प्रेसिडेंट दीपक डागर जी। अभी ये बताऊंगा मैं, मेला अरेंज जो होता है ये वार्षिक महोत्सव है, और ये बड़ा ही लाखों 10 से 20 लाख लोगों की गैदरिंग होती है। इसमें हमारी एक पूरी टीम है जो 44 मेंबर्स हैं, जिसमें 4 पदाधिकारी हैं और 40 मेंबर हैं। लेकिन इसमें पूरे गांव का सहयोग रहता है, और पुलिस का और फायर का, ऑल स्टाफ्स का बड़ा ही सहयोग रहता है हमें। डीसीपी साहब भी ब्रीफिंग लेते हैं, डीएम साहब भी ब्रीफिंग लेते हैं, एसडीएम साहब भी ब्रीफिंग लेते हैं, ऑल स्टाफ्स, सीएमओ जफरपुर लगा लो, सफदरजंग लगा लो, सभी ने अपनी टीम भेजी हुई है एमसीडी ने। और जो भी हमारे क्षेत्र के पदाधिकारी है, एमएलए लगा लो कैलाश गहलोत है, पार्षद अमित खड़खड़ी जी हैं, और पूर्व में सांसद हमारे भाई परवेश वर्मा भी रहे हैं, उनकी भी यहाँ पे मानता रही है, साहब सिंह वर्मा जी की, वो भी समय समय पे आते रहे हैं और यहाँ मत्था टेकते रहे हैं। और बाबा हरिदास की शक्ति का यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है, एक छोटे से किसान को बाबा हरिदास ने दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया, मुख्यमंत्री का पद दिया था साहब सिंह वर्मा का। तो उन्होंने माना है कि बाबा हरिदास
वो मांग के गए थे मुझे दिल्ली का मुख्यमंत्री किसान के बेटे को बनाना, बाबा हरिदास का चमत्कार है ये, ऐसे ही नहीं। और लाखों आप देख रहे हो, लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं, ऑल थोर पूरे इंडिया से आ रहे हैं। और उनका ये मानना है जो उन्होंने मांगा है बाबा हरिदास से वो मिला है, किसी भी रूप में मानना। लाखों बच्चे हर साल नौकरियां लग रहे हैं, वो मांग के जाते हैं 100 मणि। हम ऐसा आयोजन है, लाखों लोगों के लिए खाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और चारों तरफ पार्किंग की व्यवस्था। बाबा हरिदास लोक सेवा मंडल और पूरे जड़ोदा गांव की व्यवस्था दुरुस्त है। आप देखो पार्किंग में अच्छे स्पेसेस हैं, पानी की व्यवस्था है, भंडारे की व्यवस्था है। हम लाखों करोड़ों रुपए इस पे खर्च कर रहे हैं। आने वाले समय में देखो आप, हमने अभी भी नजफगढ़ की तरफ से आ रहे हैं, बहुत अच्छी मेन लोकेशंस में मतलब ज़मीन ले रखी है, श्रद्धालुओं की कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले समय में बहुत ही अच्छा बढ़ चढ़ कर ये करोड़ों में पहुंच जाएंगे श्रद्धालु, मेरे मानना है। दीपक भाई, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि श्रद्धालु जो मैं यहाँ देख रहा हूँ, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हैं, तो इनको मैनेज करना, सुचारू रूप से मेला भी चलता रहे, कार्यक्रम भी चलता रहे और किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, तो इसके लिए आपने किस तरह की तैयारी कर रखी है? इसके लिए मेरे गांव से कम 500 वॉलेंटियर रहते हैं और ऑल डीसीपी साहब की तरफ से पूरा पुलिस प्रशासन का कोऑपरेट रहता है। और हमने ऑल जो गांव में घुसने के पॉइंटेड हैं सब कैमरे का इंतजाम है, डीएफएमडी का इंतजाम है, हर तरह के स्कैनर, मतलब पूरा श्रद्धालु। और जो हमारे यहाँ श्रद्धालु आते हैं वो भी प्रेम भाव से आते हैं, श्रद्धा के भाव से, ऐसे उत्पत्ति नहीं आते, वो अपनी श्रद्धा से आते हैं। और लाखों आते हैं, सब समान दर्शन करते हैं, समान रूप से दर्शन पाते हैं। बाबा हरिदास की ऐसी पावन धरा पे आके उनका दिल गदगद हो जाता है। ऐसे पुलिस प्रशासन का कोऑपरेट बेशक रहता है, लेकिन श्रद्धालुओं का जरूरी है इसमें, नहीं तो पूरे ऑल ओवर इंडिया देख लो आप। सरकार ने तो मेले खूब चलाए हैं, लेकिन ट्रस्ट का ऑल ओवर इंडिया का मैं बोल देता हूँ, किसी का भी इतना बड़ा मेला नहीं है जो हम आयोजन कर रहे हैं। मतलब इसमें आप देखो आज तक कोई मिस हैपनिंग नहीं हुई है किसी भी प्रकार की। दीपक भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे इतने श्रद्धालु, इतने सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो आपने सीसीटीवी कैमरे की भी व्यवस्था की होगी और साथ साथ एक खोया पाया विभाग भी बनाया होगा, जैसे कहीं कुछ सामान खो गया तो उसकी अनाउंसमेंट करके मिल जाए, तो ये सारी व्यवस्था आपने रखी होगी? और पूरे गांव में हमारे सीसीटीवी हैं और माइक सिस्टम है पूरे गांव में अनाउंसमेंट का। जिस किसी भी व्यक्ति या कोई बच्चा गुम हो जाता है तो हमारे पास व्यवस्था है, तभी तुरंत अनाउंसमेंट हो जाता है। आज तक बाबा हरिदास की कृपा रही है, जितने भी बच्चे गुम हुए हैं या किसी का भी कुछ पर्स वगैरह गुम हुआ है, कोई लेके नहीं गया है, मिला है। ये आज नहीं तो 2 दिन बाद, 2-4 दिन के बाद सभी चीज़ें मिली। बाबा हरिदास की कृपा रही है, कोई भी आज तक अनहोनी नहीं हुई है। इस मेले के बारे में बताइएगा। जैसे मुझे पता है कि ये वार्षिक मेला है और साल में 2 बार इस तरह का भव्य मेला का आयोजन आप लोग, आपकी टीम मिलके करती है, तो इस मेले के बारे में भी बताइए कि कितने सालों से ये मेला आप लोग आयोजन करते आ रहे हैं और आगे किस तरह की पानी की समय समय पर व्यवस्था हम देते रहते हैं और गांव के चारों तरफ ही भंडारे चलते रहते हैं। ये नहीं है कि हमारे भंडारे में भी कम से कम लाखों आदमी खाना खाते हैं और गांव के चारों तरफ ही भंडारा रहता है, गांव का भी पूरा सहयोग रहता है। मेरे ख्याल में कोई श्रद्धालु भूखा नहीं जाता इधर से। पूरा जो प्रशासन हमसे कोऑपरेट मांगता है हम 100% वन देते हैं और सभी के सहयोग से और सभी के डिस्कशन से कार्य चलता है। मेरा अपना डिसीजन नहीं था, मेरे पीछे भी मेरे कमेटी है, पूरे गांव के हैं और जाहिर सी बात है। जी जी, जाहिर सी बात है। जी जी, इतना बड़ा आयोजन करने के लिए सारी टीम मेंबर का सुझाव, सजेशन और सबका प्रयास और सबकी जिम्मेदारी के बाद ही इतना बड़ा आयोजन सक्सेसफुल हो पाया है। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा आयोजन आपने यहाँ पे आज ऑर्गेनाइज किया और आगे भी इस तरह का मेला और अच्छे से अच्छे तरीके से आप इसका आयोजन करें। स्टार इंडिया रेडियो की टीम की तरफ से आपको बधाई और शुभकामना। इसी तरह आगे आप बहुत अच्छे से कार्यक्रम आयोजन करते रहें और हम चाहेंगे कि आगे भी हम लोग आएँ और अच्छी से अच्छी कवरेज करके हम जन जन तक इस बात को और इस देश को और इस जो पवित्र मंदिर है उसकी बातें और उसकी विशेषताएं हम लोगों तक पहुँचाएँ। स्टार इंडिया की टीम का हम बाबा हरिदास की पावन धरा पे पहुंचने पर हार्दिक धन्यवाद करते हैं और हम
समय समय पर ये चाहते रहेंगे आप भी हर महीने वाले मेले को भी हमारे कवरेज करें और पहुंचाए जितने भी श्रद्धालु है, चाहे और हम ये चाह रहे देश विदेश से लोग आए और यहाँ दर्शन करें और अपनी मन की सुख प्राप्त करें। यहाँ जो मांगा है वो पूरा होगा। बाबा हरिदास की जय। मंदिर झरोड़ा कलान में यहाँ के कमेटी के मेंबर प्रताप सिंह हमारे साथ हैं और ये भी कुछ बाबा हरिदास जी के लिए कुछ पौराणिक बातें हमें बताना चाहते हैं। तो आइए उनसे सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं। आकाश जी, पहले तो हम बाबा हरिदास की तरफ से आपको सम्मानित करना चाहते हैं भाई, आपकी टीम को और आपका बल्ले से सम्मानित करना चाहते हैं भाई, आपकी टीम को और उससे भाई ये लो भाई। हम अब झाड़ोदा गांव से प्रताप पंडित जी, बोल बाबा हरिदास की जय। भाई ये हमारे गांव के एक ऐतिहासिक, दिल्ली में एक ऐतिहासिक गांव है झड़ोदा कला और उसके हैं ये बाबा हरिदास जो हमारे गांव में पैदा हुए थे। ये 400-500 साल से इनकी 11वीं पीढ़ी चल रही है भाई। और भाई क्या किया, हमारा जो बाबा हरिदास का एक इतिहास है, जैसे गांव के हैं तो जो हमारे गांव में हमारी माता जी, हमारी दादी माता और जो हमारी घर की बहू होती हैं वे कभी बाबा हरिदास के मंदिर पे जाती हैं तो कभी वे जैसे पुराने टाइम में बोलते थे पल्ला करके जाती हैं, कभी खुले मुंह से नहीं जाती। और भैया की ऐतिहासिक ये तालाब है, इसमें भाई जो भी हारी बीमारी होती है उसमें जो भी स्नान कर लेता है तो भाई वे हर चीज़ में ठीक हो जाते हैं। भाई एक पूरे देश में कोरोना का टाइम आया था, ये आपदा आई थी, हमारे गांव में हमारे उसमें कोई भी स्नान कर लेता था तो कोई बीमार नहीं होता था। तो भाई ये एक ऐतिहासिक गांव है झड़ोदा बाबा हरिदास की तरफ से। और तो भाई ये छोटी बातें कहने चाहते हैं और बाबा हरिदास की जय। आकाश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो इन इतना समय दिया हमारे से और जो हमारे लिए बाबा हरिदास के लिए प्रचार किया। और भाई हम बाबा से ये दुआ करेंगे हमारा भाई का बहुत बड़ा नाम हो, जैसे हमारे बाबा हरिदास का नाम है ऐसे हमारे आज भाई का नाम हो भाई। धन्यवाद। प्रताप जी आपका बहुत बहुत के साथ मेंबर प्रताप पंडित जी, इन्होंने भी हमें बाबा हरिदास के इस बहुत ही पुराने मंदिर के बारे में बताया। यहाँ पर हमने ऐसी मान्यता सुनी है कि यहाँ पर जो भी अपनी अरदास लेके आता है और बाबा से कुछ भी मांगता है तो उसकी अरदास ज़रूर पूरी होती है। आप सब भक्तजन जो इस वीडियो के माध्यम से बाबा हरिदास जी के मंदिर को देख रहे हैं, आप भी अपने परिवार के साथ मंदिर में आएं, बाबा का आशीर्वाद लें और यहाँ पर सरोवर में स्नान करें और यहाँ की खूबसूरत अलौकिक अनुभूति लें। जय बाबा हरिदास।